हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार एजिंग के बारे में, बुढ़ापे के बारे में बात की है और इसका बहुत बड़ा सिम्टम होता है हमारे बोन्स में आने वाली कमजोरी। और दो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बोन की, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं नियर अबाउट 45 टू 50 ईयर की एज में। मेल के कंपैरिजन में ये फीमेल को ज़्यादा होती है। तो दोनों डिजीज़ेज़ के बारे में मैं मतलब विस्तार से बताने वाली हूँ। आप प्लीज़ लास्ट तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें बोन टू बोन जंक्शन में जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, टेंडन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, इनकी सेल्स डिजेनरेट होने लगती हैं, जिससे बोन घिस जाती है। नॉर्मल मूवमेंट के टाइम पे भी खटखट की आवाज़ होती है और ये जेनेटिक डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिजीज़ है। तो अगर हमें हमारी प्रोजेनी में किसी को हुआ है तो हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके मेन कॉज क्या होते हैं? एक तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, दूसरा मिनरल्स की, प्रोटीन की, विटामिन्स की कमी हो जाना, जिसमें स्पेशली कैल्शियम है और कुछ विटामिन डी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, ई, ये सारे विटामिन की कमी हो जाना। और मतलब अगर ये हमें डाइट अगर हम प्रॉपरली नहीं इनटेक कर पा रहे हैं, उसमें मतलब ये सारे विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स की कमी हो जा रही है, तो हमें सप्लीमेंट पे आ जाना चाहिए। हमारे लेटर एज में हमें सप्लीमेंट का इंटेक करना बहुत ही मस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसका कॉज होता है ओवरवेट हो जाना। जिनकी भी ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है उनमें डिजेनरेटिव डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिकली ऑस्टियो आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब हमें ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है तो हमारे बोन्स में, बोन के जंक्शन पॉइंट पे, जॉइंट्स पे, स्पेशली जहाँ पे बर्डन ज़्यादा होता है, शोल्डर पे, नी पे, फीट पे, हिप पे, इन सब जगहों पे पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इसके अलावा खटखट की आवाज़ आना, नॉर्मली मूव करने पे और भी बोन में से क्रैकिंग साउंड का आना और बोन्स का फ्रेगाइल हो जाना, ये सारे इसके सिम्टम होते हैं, जिससे हमें तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं हुई है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसका क्योर उतना ईज़ी नहीं है, इतनी ईज़िली, इतनी जल्दी से नहीं जाती है, टाइम टेकिंग होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से रोकने के लिए हमें सप्लीमेंट का इंटेक करना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें कैल्शियम है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी3 एंड ई है, के है। हमें वेट रिडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। जब हमारा वेट कम होगा तो ऑटोमेटिक से इससे बात है कि जो हमारा जो जंक्शन है, जो जॉइंट्स हैं, वो रिलैक्स होंगे, उतना उन पे बर्डन नहीं रहेगा, तो अपने आप ही रिकवर करने लगेंगे, हील करने लगेंगे। नेक्स्ट, हमें बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज तो नहीं, बट मॉडरेट एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड नॉर्मल मूवमेंट लाइक सूक्ष्म व्यायाम करते रहना चाहिए। सप्लीमेंट का इंटेक करना चाहिए, डाइट प्रॉपरली इंटेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो एक मेथड होता है कोल्ड थेरेपी, जिसमें हम आइस पाउचेज उस जगह पे, इन्फ्लेमेशन जहाँ पे हो रहा है, पेन हो रहा है, वहाँ पे रखेंगे अगर दिन में 3-4 बार, तो रिलैक्सेशन फील होगा। इसके अलावा एक क्रायोथेरेपी होती है, जिसमें बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा नीचे ले जाते हैं अगर हम, तो उनके टिश्यूज़ ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं, मेनली इसमें डाइट है, सप्लीमेंट है और मॉडरेट एक्सरसाइज है। हमें अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, इतना भी काम ना करें, ध्यान रखिएगा, इतना भी ज़्यादा एक्सेसिव लोड ना दें अपने जॉइंट को कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें जो बोन्स होती हैं वो पोर फॉर्मेशन उनमें होने लगता है, फ्रेगाइल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी एजिंग से होता है। जैसे हम लगातार एजिंग की तरफ बढ़ते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी मेल न्यूट्रिशन से स्पेशली होता है, जिनमें कैल्शियम, विटामिन डी3, स्पेशली डी3 की कमी से, क्योंकि डी3 जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। और विटामिन डी3 मिलता है हमें सनरेज से। तो ये फ्री की दवा है, हमें सन बाथ लेनी चाहिए लगभग 20 टू 30 मिनट डेली, सुबह में जाके ट्रंक एरिया में स्पेशली देता है, वरना हम कैल्शियम कितना भी खा लेंगे वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, तो काम कैसे करेगा। तो न्यूट्रिशन पे अगर हम ध्यान देंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? निकोटीन, एल्कोहल, सिगरेट, इन सबको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। इन सब के इंटेक की वजह से हमारे अंदर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, विटामिन
विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और हमें दुनिया भर की मेल न्यूट्रिशन वाली या डिफिशियंसी डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज मॉडरेट वे में करना चाहिए, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वॉक करना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए और ओवरवेट होने से बचना चाहिए। ओबेसिटी बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ है, तो ये हमारी बोन को पे भी इफेक्ट डालती है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बढ़ती उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से कैसे बचें और कैसे उनको क्योर करें और अपने आप को एजिंग से कैसे बचाएं। और सबसे मेन बात ध्यान रखिएगा हमेशा, सेल्फ केयर, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।